Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain about the data protection solution from the various malwares in a computer, and the entire computer security is based on the system of actions and safeguards that are designed to protect your computer system for deliberate and accidental access or damage by these threats. And in this section we are going to categorize the solution of these threats in two ways. First one is active protection and second one is preventive measures. We can take two steps to prevent the threats to enter in our computers and to solve out the problem. First one is active protection. To install and properly using for antivirus software that includes the internet security, which includes the protection against the threats such as the virus, spyware and phishing intrusion, is a vital for the proper protection against the hackers and intruders and the wrongdoers. अगर हम एंटीवायरसेस या एंटी स्पैम वायरसेस हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसीज में, तो वो हमें वेरियस इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिससे हमारे वेरियस स्पाईवेयर, स्पाई वायरसेस, पीसी इंट्रूशन हमारे सिस्टम में एंटर होने से बचते हैं, ठीक है ना, एंटर होने से रोके जा सकते हैं, ठीक है ना। हैकर्स, इंट्रूडर्स, जो रॉन्ग डोर्स होते हैं, जो हमारे प्रोटेक्शन को हमारे जो प्रोटेक्शन हमने जो अप्लाई किया है उसे हैक करते हैं, उसे तोड़ते हैं, क्रैक करते हैं, उन सब से भी हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है एक्टिव प्रोटेक्शन से। तो वो सारे एक्टिव प्रोटेक्शंस क्या हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे वन बाय वन। नाउ प्रिवेंटेशन मेजर्स के अंदर क्या होता है, इवन दो द सिक्योरिटी प्रोग्राम्स में एक्टिवली डिटेक्ट एंड एलिमिनेट एनी थ्रेट्स फ्रॉम योर पीसी एनकाउंटर्स। जितने भी हमारे एंटीवायरसेस, एंटी स्पैम वायरसेस से जितने भी हमारे थ्रेट्स डिटेक्ट होते हैं उसे एनकाउंटर भी कर दिए जाते हैं, एंड एनकाउंटर करके हम एलिमिनेट भी कर देते हैं। बट हम उसे अगेन हमारे सिस्टम में आने से प्रिवेंट कैसे करें, उसके लिए भी हमारे पास कुछ मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स है, जो स्टेप्स है, उससे हम रोक सकते हैं एवर राइजिंग इन आवर सिस्टम। देन व्हाट आर दीज स्टेप्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक्स इन दिस वीडियो। नाउ फर्स्ट वन इज द सॉल्यूशन टू अ थ्रेट्स solution to a viruses, adware and the spyware. There are the thousands of viruses, spyware and the malwares currently in the wild, and more appear in each week, and so protecting your system against the infection by the viruses is an essential part of information security. Protecting yourself against the virus involves the following safeguards. अगर आपको आपके सिस्टम को स्पाईवेयर, मालवेयर्स जो एवरी वीक में ईच एंड एवरी वीक नए स्पाईवेयर्स डिटेक्ट होते रहते हैं, एनकाउंटर होते रहते हैं, अगर आपको उसके उन सब चीज़ों से अपने पीसीज को बचाना है तो हम कौन सा एक्टिव प्रोटेक्शंस ले सकते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। यूज़ द एंटीवायरसेस एंड द एंटी स्पाईवेयर। देखो, आपको एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना है, जिसमें क्या होता है कि हम अपने सिस्टम को स्कैन करते हैं फॉर द एविडेंस ऑफ द वायरस है या नहीं इसलिए, और जब हमें सारे डिटेक्ट हो जाते हैं, जो हमारे जो नेटवर्क के अंदर जितने भी सिस्टम है, जो जितने भी इन्फेक्टेड सिस्टम मिलते हैं उसे हमें डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए इमीडिएटली फ्रॉम द नेटवर्क, और जो भी यानी इन्फेक्टेड सिस्टम है उसे हमें इमीडिएटली रिस्टोर करवाना चाहिए फॉर द क्लीन बैकअप, फ्रॉम द क्लीन बैकअप। ओके, नोटिफाई योर एंटीवायरस वेंडर सो दैट इट कैन इंश्योर द सिग्नेचर डेटाबेस अप टू डेट। हमें डेली टू डेली हमारे जिस वेंडर से हमने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को परचेस किया है उसे भी हमें नोटिफाई कर देना चाहिए उस वायरस के रिगार्डिंग, जिससे वो अप टू डेट हमारे सिस्टम को, हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को कर सके, ठीक है ना। डाउनलोड द अपडेट्स रेगुलरली। हमारे एंटीवायरस को हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमें पूछा जाता है कि आपको रेगुलर बेसिस पे से इसके अपडेट्स को डाउनलोड करना है या नहीं, या फिर आप जब इसे मैनुअली अपग्रेड करना चाहें, अपडेट करना चाहें, तो उसमें हमें यहाँ पे रेगुलर अपडेट पे हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमारे एवरीडे न्यू वायरसेस, मालवेयर्स और स्पाईवेयर्स हमारे जनरेट होते रहते हैं, मर्ज होते रहते हैं, जिससे हमारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, जितने हमारे जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, हमें उन्हें पता होना चाहिए कि विच आर दीज थ्रेट्स, ठीक है ना, फॉर टू प्रोवाइड द फुल प्रोटेक्शन ऑफ आवर सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए हमें हमारे अपडेट्स को रेगुलर बेसिस पे रखना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज डन थ्रू द सिग्नेचर फाइल अपडेट सो दैट द योर एंटीवायरस इज लैंडन विद द न्यू एमर्जिंग वायरसेस, ठीक है ना। सिग्नेचर फाइल अपडेट्स के थ्रू ये डन होता है। टू कीप योर एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम अपडेटेड, द बेस्ट option is to set up the program to automatically update when needed, and so do not have to worry, you will always be a fully protected। हम अगर अपना ऑटोमेटिक अपडेट ओपन करके रखते हैं तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम फुल्ली प्रोटेक्टेड रहते हैं, इसमें कोई भी मालवेयर या स्पाईवेयर हमारे सिस्टम में ऐड नहीं हो सकता है अपडेट्स के थ्रू, ठीक है ना।
नाउ रन फ्रीक्वेंट फुल सिस्टम स्कैन। हम जो एंटीवायरस जो इंस्टॉल करते हैं, हमें 1 मंथ में एक बार अपने फुल सिस्टम को फुल स्कैन कर लेना चाहिए, ठीक है ना, टू डिटेक्ट एनी मालवेयर पीसी इंट्रूशंस इन आवर सिस्टम। ओके, तो ये हमें फ्रीक्वेंटली हमारे फुल सिस्टम स्कैन्स को भी करते रहना चाहिए वंस अ मंथ, ठीक है ना। ये हमारे एक्टिव मेजर्स हैं जिसको हम यहाँ पे एक्टिव मेजर स्टेप्स से जो हम ले सकते हैं टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम through the virus, adverse and the spywares, which are the preventive measures, ठीक है ना। we look at that. Now keep your system up to date. हमें हमारे सिस्टम को अप टू डेट रखना। दैट मीन्स वो सिस्टम अप टू डेट मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे हमें अप टू डेट रखना चाहिए, उसके डेली अपडेट्स लेते रहने चाहिए, जिससे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट हमारा जो OS है उसमें भी जो वेरियस अपडेट्स आते हैं टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्टवेयर फाइल्स फ्रॉम द थ्रेड्स, वो उसके अपडेट उसको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे तो हमारा सिस्टम भी प्रोटेक्ट रहता है। तो मालवेयर ऑफन टेक्स द एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी होल्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। यू शुड ऑलवेज इंस्टॉल एनी अवेलेबल अपडेट्स फॉर योर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज़ और एनी कॉमन सॉफ्टवेयर यू यूज़। हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी यूज़ करते हैं, उसके भी जो सिस्टम अपडेट्स हमें मिलते हैं वो भी हमें रेगुलर बेसिस पे उसे अपडेट करवाते रहना चाहिए। नाउ द यूज़ द कॉशन व्हेन डाउनलोडिंग द फाइल ऑन द इंटरनेट। हम जब कोई भी फाइल को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो हमें जो ट्रस्टेड फाइल्स होती हैं, SSL इनक्रिप्टेड जो वेबसाइट्स होती हैं, उसी वेबसाइट से हमें वहाँ पे उस फाइल्स को डाउनलोड करना चाहिए, नहीं तो हार्मफुल वाइसेस हमारे सिस्टम में डाउनलोडिंग हम जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे सिस्टम में एंटर होते हैं, हमारे OS को, हमारे फाइल्स को वो करप्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा SSL प्रोटेक्टेड वेबसाइट्स होती है दैट आर इंडिकेटेड बाय द पैडलॉक इन द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द वेब ब्राउज़र, ठीक है ना, वो इंडिकेशन होता है कि ये SSL प्रोटेक्टेड है, ठीक है ना। तो हमें वो देख के ही उस पर्टिकुलर फाइल को वहाँ से इंटरनेट से डाउनलोड करना चाहिए। नाउ बी केयरफुल विद द ईमेल। जो हमारे ईमेल्स मिलता है, ठीक है ना, उससे भी हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं, हमारे अपडेट्स होते हैं, वो सब हमें एक्वायर करने की कोशिश की जाती है थ्रू द ईमेल। ईमेल इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड यूजफुल कम्युनिकेशन मैथड, हाउएवर इट इज़ यूज्ड बाय द हैकर्स, स्पैमर्स एंड द क्रिमिनल्स टू गेट what they want and follow these guidelines to prevent these preventive measures, and don't download or open the unsolicited email attachment। हमें वेरियस स्पैम मेल्स आते हैं, हमें उसे अननेसेसरी ओपन नहीं करना चाहिए। अगर हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है तो डोंट डाउनलोड हमें, और उसके अटैचमेंट्स जो हमें मेल आए हैं अगर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट से नहीं है तो उसके अटैचमेंट्स को भी हमें कभी डाउनलोड नहीं करना चाहिए। ना वॉच फॉर फिशिंग स्कैम्स एंड बी केयरफुल ऑफ एन ईमेल दैट यू आर आस्क्ड टू वेरीफाई योर पर्सनल डिटेल्स। बहुत सारे मेल्स ऐसे आते हैं जो हमें एक रियल लुकिंग वेबसाइट का अपीयरेंस देते हैं और उससे हमें हमारे जो पर्सनल डिटेल्स उसे अपडेट करने के लिए बोला जाता है या वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है। तो डू नॉट क्लिक दैट टाइप ऑफ email, okay, rather type the address of a concerned bank or site in the browser to find out the truth। अगर कुछ भी ऐसे वेरिफिकेशन के या फिर अपडेट्स के मैसेजेस आता है कि आप अपने पर्सनल अकाउंट नंबर को अपडेट करो या वेरीफाई करो, तो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स का नेम पता होगा, ठीक है ना। सो आपको उस वेबसाइट के रियल नेम अगर आपको पता है तो URL एड्रेस बार में जाके आपको उस वेबसाइट का नेम टाइप करना है, रीटाइप करना है और फिर उसे ओपन करके देखना है कि वहाँ पे आपसे ऐसी वेरिफिकेशन मांगी जा रही है या नहीं, जो तो पता करने के लिए कि हाँ एक्चुअली में इज़ दिस अ करेक्ट वेबसाइट दैट आर आस्किंग फॉर टू वेरीफाई आवर पर्सनल डिटेल्स। ओके, तो इस तरह से आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है ना। फिशिंग स्कैम्स इसी तरह से हेड किए जाते हैं। नाउ क्लिक द चेक फॉर द सिक्योरिटी अलर्ट्स। वेरियस सिक्योरिटी अलर्ट्स रहते हैं, उसे हमें ऑन रखना चाहिए, जो हमें अलर्ट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। रिव्यू योर वेब ब्राउज़र सेटिंग रेगुलरली। हमारे वेब ब्राउज़र्स की सेटिंग्स को रिव्यू लेते रहना चाहिए। डिसेबल द रनिंग ऑफ स्क्रिप्ट्स एंड द कुकीज़ और स्क्रिप्ट्स को हमें डिसेबल करके रखना चाहिए। नाउ डिसकनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन यू आर अवे। अगर हमें इंटरनेट का यूज़ नहीं है, हम इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसे डिसकनेक्ट करके रखना चाहिए। रेगुलर हमें इंटरनेट ऑन करके नहीं रखना चाहिए व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट। फिर जो
हमारे कुकीज़ होते हैं हमें अगर पॉसिबल हो तो उसे डिसेबल ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे वो इंक्रिप्शन हमारे लोकल मशीन पे वो स्टोर रहते हैं। अगर कोई भी अनऑथराइज यूज़र आके उसे चेक कर सकता है, देख सकता है। हमारे पर्सनल पासवर्ड्स कुकीज़ में जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सेव होता है वो डेटा को वहाँ से वो स्टील कर सकता है, ठीक है ना। इफ़ यू आर पर्टिकुलरली अबाउट द सेफ्टी ऑफ योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन यू मे डिसेबल द कुकीज़ ऑफ योर वेब ब्राउज़र। फॉर दिस जस्ट क्लिक ऑन द हेल्प मेनू ऑफ योर। इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट ब्राउज़र के हेल्प मेनू में जाना है, सर्च फॉर हाउ टू ब्लॉक द कुकीज़। आपको उसके रिगार्डिंग जितने भी स्टेप्स है वो आपको मिल जाएंगे। आपको उसे फॉलो करते हुए आपकी कुकीज़ को डिसेबल कर देना है, ठीक है ना। तो ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स थे हमारे पीसीज़ में जो वायरसेस होते हैं, एडवायर्स आते हैं, स्पाईवेयर्स आते हैं, उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो अब हमारा सॉल्यूशंस टू स्पैम एंड इमेज ड्रॉपिंग, जो हमारे स्पैम और इमेज ड्रॉपिंग होते हैं उनके रिलेटेड हमारे जो एक्टिव प्रोटेक्टिव प्रोटेक्शंस है वो हम देखते हैं। स्पैम हैज़ बिकम द बैन ऑन द इंटरनेट, स्टिल इट इज़ नो रियल सोल्यूशन इन द साइट एंड स्पैम इज़ यूजुअली डिफाइंड एज अनसोलिसिटेड email and resemble the flyer from the stores or that blog your newspaper each morning, but it's much more than that. Protecting yourself against the spam involves the following safeguards. अगर आपको अपने पीसी को स्पैम से बचाना है तो हमें ये सेफगार्ड्स मेजर करने होंगे। एक्टिव प्रोटेक्शन के अंदर आप देखो तो आपको एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना है टू गेट द रीड ऑफ स्पैम। पहले तो हमें सेंडर फिल्टरिंग होती है, उसके अंदर सेंडर फिल्टरिंग में क्या होता है, जो हमारे अप्रूव्ड सेंडर होते हैं उनकी लिस्ट को ही हमारे इनबॉक्स, उनके रिलेटेड जो मेल्स आते हैं वही हमारे इनबॉक्स में शो रहते हैं, और जो अदर मेल होते हैं वो क्वारंटाइन रहते हैं फॉर द लेटर रिव्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसमें सेंडर फिल्टरिंग का ऑप्शन हमें मिलता है, ठीक है ना। सेंडर फिल्टरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड द डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अब व्हाट आर द डिजिटल सिग्नेचर्स एंड सर्टिफिकेट्स? डिजिटल सर्टिफिकेट स्पेशली फॉर्मेटेड द डिजिटल इन्फॉर्मेशन इशूड बाय टू द वेबसाइट के थ्रू इशू होता है डिजिटल सर्टिफिकेट दैट इज यूज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द मैसेज सेंडर, ठीक है ना। वो वेबसाइट आइडेंटिफाई करता है इज दिस ट्रस्टेड मैसेज सेंडर और नॉट, ठीक है ना। ये हमारा मोस्टली डिजिटल सर्टिफिकेट वेबसाइट से इशू किया जाता है। और नाउ डिजिटल सिग्नेचर जो होता है वो ऑथेंटिकेटिंग ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द क्रिएटर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। वो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन है उसके जो ऑनर होते हैं उनका ऑथेंटिकेशन आइडेंटिटी उसी से डिजिटल सिग्नेचर से ही प्रूफ होता है। तो इस तरह से हैंड रिटन जो चीज़ें होती हैं हमारी सिग्नेचर होती हैं, इट इज़ जस्ट लाइक दैट। बट हमारे जो ऑनलाइन सेलिंग हम करते हैं, ऑनलाइन साइनिंग डिटेल्स होती हैं हमारी, उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज़ कर सकते हैं। नाउ द कीवर्ड फिल्टरिंग, दिस मेथड इज अ फिल्टर्स आउट द ईमेल मैसेज दैट कंटेन द कीवर्ड और अ फ्रेज विच आर डिफाइंड बाय यू और अदर्स। यानी हम कुछ वर्ड्स कीवर्ड्स को फिल्टर करके रख सकते हैं कि उस टाइप के मेल्स हो तो उसी टाइप के मेल्स आपके इनबॉक्स में आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। कीवर्ड फिल्टरिंग भी रख सकते हैं एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर के अंदर। और उसके प्रिवेंटिव मेजर्स अगर हम देख ले तो कीप योर ईमेल एड्रेस प्राइवेट, हमें हमारे ईमेल एड्रेस को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए। बी केयरफुल बाय वूम यू गिव योर ईमेल एड्रेस टू बिफोर गिविंग योर एड्रेस टू आउट ऑन द ऑनलाइन फॉर्म। हम वेरियस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग करते हैं तो उसके पहले हमें केयरफुल रहना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ अ वेबसाइट प्राइवेसी पॉलिसी, उसकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी में जाके चेक करना चाहिए कि वो हमारे इंफॉर्मेशन को किस तरह से हैंडल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो हमें वेरियस चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए ना। साइनिंग अप फॉर द फ्री ऑफर्स सीन द ऑनलाइन बाय द वो हमें क्या करते हैं, वो वेबसाइट हमें वेरियस ऑनलाइन मैसेजेस जो होते हैं उनके वो हमारे मेल में हमें सेंड करते रहते हैं अगर हमने उनको ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर दिया है तो, जिससे हमारा ईमेल जो होता है ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाता है चांसेस ऑफ रिसीविंग द स्पैम मेल्स, ठीक है ना, मैसेजेस। नाउ यूज द इंक्रिप्टेड कनेक्शन ऑलवेज, स्पेशली इफ यू हैव अ प्रोवाइड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इंक्रिप्टेड कनेक्शन आर मेड पॉसिबल थ्रू द प्रोटोकॉल्स लाइक द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड द सिक्योर सेल एंड ऑफर द बेटर सिक्योरिटी टू बीइंग डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। हमें हमेशा सिक्योर ऐसे प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना चाहिए, मोस्टली HTTP और SSH का, जिसमें हमारे डेटा जो होता है वो सिक्योरली ट्रांसमिट
ट्रांसमिट होते हैं इंक्रिप्टेड फॉर्म में, ठीक है ना। इंस्टॉल द पर्सनल फायरवॉल ऑन द कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो एज टू कीप द चेक ऑन द इनकमिंग एंड आउटगोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एंड द कनेक्शन। जो हमारे पर्सनल फायरवॉल होते हैं हमारे कंप्यूटर्स पे, उसे हमेशा ऑन रखना चाहिए कि हमारे कंप्यूटर्स में किस तरह की इंफॉर्मेशन और कनेक्शंस के आदान प्रदान हो रहे हैं, इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो रहे हैं। हमारे फायरवॉल सेटिंग्स को हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए। नाउ ऑलवेज अवॉइड टू कंडक्टिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूजिंग द ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज ऑन द पब्लिक नेटवर्क्स ऑन द पब्लिक इंटरनेट फैसिलिटीज़। हमें पब्लिक वाईफाई जहाँ मिलता है हमें वहाँ पे रहकर हमें हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस को हैंडल नहीं करना चाहिए पब्लिक नेटवर्क्स के ऊपर। नाउ इट मे बी अ रिस्की टू स्टील योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इंस्टॉल द प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर सच एज द इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर दैट आल्सो प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस एंड द प्रिवेंटेशन सिस्टम टू डिटेक्ट द प्रिवेंट द फर्दर अटैक्स बाय द इवरड्रॉपर्स, ठीक है ना। इस तरह से हमें प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर भी, इंटरनेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके रखना चाहिए ड्रॉपर्स अटैकर्स से बचने के लिए, ठीक है ना। नाउ द सॉल्यूशन टू द पीसी इंट्रूशंस के क्या सॉल्यूशंस है, एक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है वो हम यहाँ देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैन कंट्रोल द एक्सेस टू अ सिस्टम। द कॉम्बिनेशन इज वेरी यूजफुल स्पेशली इन द नेटवर्क सिक्योरिटी। वेरियस टेक्निक यूज फॉर द नेटवर्क सिक्योरिटी आर गिवन बिलो। पहला है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन में क्या होता है कि यूज़र से उसका लॉगिन आईडी मांगा जाता है। अगर यूज़र उसे लॉगिन आईडी को सक्सेसफुली एंटर कर लेता है तो उस यूज़र को हम ऑथराइज्ड यूज़र कहते हैं, ठीक है ना। नाउ ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, यूज़र से उसे ऑथेंटिक पासवर्ड प्रोटेक्शन के लिए एक ऑथेंटिक पासवर्ड एंटर करने के लिए बोला जाता है। अगर यूज़र जो होता है ही और शी अवेयर टू डू दिस देन से ही और शी इज कंसीडर एज अ ऑथेंटिक यूज़र्स, ठीक है ना। उसे हम ऑथेंटिक यूज़र कंसीडर कहते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द ऑथेंटिकेशन। और फायरवॉल जो होता है दैट इज़ द सिस्टम डिज़ाइन टू प्रिवेंट द ऑथराइजेशन एक्सेस टू द और फ्रॉम द प्राइवेट नेटवर्क कॉल्ड द फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द अनऑथराइज्ड एक्सेस unauthorized internet user from accessing the private networks connected to the internet and especially the internet और इंटरनेट से पे जब हम कुछ वेबसाइट्स को विजिट करते हैं तो जो अनऑथराइज्ड यूज़र और अनऑथेंटिकेटेड यूज़र्स होते हैं उनको प्रिवेंट करते हैं हमारे सिस्टम में लॉगिन होने के से, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें हमारा फायरवॉल ऑन करके रखना चाहिए। और प्रिवेंटिव मेजर्स में हम देखते हैं कि हमारे जो फाइल एक्सेस परमिशन है उसे हमें इंटरनेट से पर शेयर करने के से पहले एकदम प्रॉपर रखना चाहिए। जैसे कि रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट 3 परमिशंस होता है। रीड में यूज़र कैन व्यू एंड रीड ओनली। राइट में यूज़र कैन एडिट एंड राइट ओनली। एंड एग्जीक्यूट में ही और शी कैन एग्जीक्यूट द फाइल, वो एग्जीक्यूट भी कर सकता है, ठीक है ना। इस तरह से 3 तरह की परमिशंस होती है फाइल्स के रिगार्डिंग। और ये जो परमिशंस होती हैं 3 सेट्स ऑफ यूज़र को दी जाती हैं। एक तो ऑनर होता है, दूसरा ऑनर के साथ जितने भी मिलकर टीम में ग्रुप में मिलकर काम करते हैं उनके कोलैबोरेट होकर जो काम करते हैं उसे वो ग्रुप मेंबर्स को ऑथराइजेशन दिया जाता है, परमिशन दी जाती है। और अदर ग्रुप्स के भी जो मेंबर होते हैं उन्हें भी हम पब्लिकली अलाउ कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 सेट ऑफ यूज़र हैं जिन्हें हमें परमिशन देना होता है, हम दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर फाइल पर। तो honor means who created that particular file, that is the honor. And group means what, the group of user who are working together with the honor as a group. और other groups means others group जो होते हैं जो ग्रुप के मेंबर के अलावा होते हैं, अदर ग्रुप अदर जो सेम फील्ड की टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, तो दैट इज़ द अदर ग्रुप्स, ठीक है ना। तो उन्हें हमें फाइल के परमिशन कैसे देनी है, कैसे सेटअप करना है वो हमें ध्यान देना होता है। सो यू कैन डिसाइड अपॉन द फाइल परमिशन सो दैट द अननोन यूजर डज नॉट गेट द राइट एग्जीक्यूट परमिशन एट ऑल। जो हमारे अदर यूजर्स होते हैं उन्हें हम जस्ट व्यू और रीड की परमिशन दे सकते हैं, हम मुझे एडिट और एग्जीक्यूट की परमिशन हमें नहीं देनी चाहिए हमारे मोस्टली फाइल्स पे, ठीक है ना। इस तरह से हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। नाउ डिस्कनेक्ट फ्रॉम द इंटरनेट व्हेन अवे। अगर हमें इंटरनेट का यूज़ नहीं है तो हमें उसे हमेशा डिस्कनेक्ट करके रखना चाहिए। ऑलवेज ऑन इंटरनेट कनेक्शन से हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम तक हमारे इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे हैं। नाउ द सॉल्यूशन टू अ फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक। अगर हमें फिशिंग एंड फार्मिंग अटैक से क्या से सॉल्यूशन हम लाएंगे वो हमें यहाँ पे देखना है। व्हाट इज़ फिशिंग? फिशिंग इज़ द फिशिंग फॉर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। हमारे जो कॉन्फिडेंशियल
कॉन्फिडेंशियल प्राइवेट इंफॉर्मेशन होता है, लाइक बैंक इंफॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, उनसे स्टील करने की कोशिश की जाती है इसमें. इट कैन स्कैम और encompasses the fraudulently obtaining the using the individual's personal and the financial information. Farming refers to the redirection of an individual or to an illegitimate website through the technical means. To counter this evil twins in a is task where you need to alertness and carefulness. हमें यहाँ पे alertness और carefulness की ज़रूरत है फिशिंग एंड फार्मिंग में. कैसे हम अलर्ट रह सकते हैं, कैसे हम केयरफुल रह सकते हैं, उसके मेजर्स हम यहाँ देख सकते हैं. एक्टिव प्रोडक्शन मेजर्स में हम अगर देखें तो हमारे टेक द कंप्यूटर ऑफलाइन, हमारे जो डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द इंटरनेट रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्टिंग द अदर डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क विद द मालवेयर. ठीक है ना. एक ही पब्लिक नेटवर्क के अंदर अगर हमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हमें नेटवर्क से डिस्कनेक्ट रहना चाहिए, जिससे हमारे अदर पीसीज में अगर मालवेयर होंगे तो वो उससे इन्फेक्टेड नहीं होंगे. ठीक है ना. हमें ऑफलाइन रहने की कोशिश रखना चाहिए. एंड बैकअप ऑल द फाइल्स एंड ऑन द हार्ड ड्राइव. जितने भी फाइल्स हैं हमें हमारे हार्ड ड्राइव पर बैकअप लेकर रखना चाहिए कि इन केस ऑफ अ लॉस ऑफ एनी सिस्टम फाइल्स हम उसे रिकवर कर सके. द बैकिंग ऑफ द रूटीनली डन इज़ ओनली नेसेसरी द बैकअप न्यू फाइल्स. फोकस ऑन द कैप्चरिंग ऑल द and the replaceable files on the videos and the family photos. ठीक है ना. List of information given for the phishing scammers. Depending on the what was leaked, one may need to change the password. अगर हमारी कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन स्टील हो जाती हैं, लीक्ड हो जाती हैं, तो हमें हमारे पासवर्ड को चेंज करना पड़ता है, हमारे क्रेडिट कार्ड्स को कैंसिल करवाना पड़ता है. बट इन सब चीज़ों को ना करके हमें हमारे जो कंप्राइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है ना, हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए. कॉन्टैक्ट एजेंसी से जो लेते हैं उसमें हमारे की लॉगर्स होते हैं जो हमारे न्यू पासवर्ड को भी को हैक कर सकते हैं. ठीक है ना. तो हमें कॉम्प्राइज्ड कंप्यूटर्स को यूज़ करने से बचना चाहिए. नाउ द रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. हमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स को रन करना चाहिए दैट कैन रिस्क्यूज द मालवेयर एंड इट एडवाइज टू टेक द इन्फेक्टेड कंप्यूटर टू अ पर्सनल हु स्पेशलाइज्ड मालवेयर रिमूवल. ठीक है ना. वो हमें उसे प्रोटेक्ट करवाता है, उसे रिमूवल करवा देता है एंटीवायरस. नाउ वायरस फ्रॉम द टेस्ट. द कॉन्टैक्ट द क्रेडिट एजेंसीज टू रिपोर्ट एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट. रीच आउट द क्रेडिट ब्यूरोज एंड द ऑपरेटर मैनेज द क्रेडिट कार्ड्स and it will also sound the alarm to the potential creditors. ठीक है ना. तो हमें कुछ क्रेडिट एजेंसीज से भी कांटेक्ट में रहना चाहिए if you find out the any identity theft. Now what are the preventive measures? Let's see. The phishing and the other lesser extent than the farming rely on tricking the users rather than the advanced technology. Best way to handle this stress through the vigilance. And do not open the emails from the unknown sources and click the links embedded in the suspected message. सबसे बेटर सॉल्यूशन है कि हमें ऐसे अननोन सोर्सेज से अगर हमें मेल्स आया तो हमें उसे थ्रो नहीं करना चाहिए, हमें उसे ओपन नहीं करना चाहिए. नाउ क्लिक ऑन द सिक्योरिटी गाइडलाइंस ऑफ अ वेबसाइट सच एज अ पेपल सो दैट यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द लेजिटिमेट एंड द बोगस ईमेल्स. आप प्रॉपर गाइडलाइन देखो, आपको खुद ही डिस्टिंग्विश हो जाओगे, पता चल जाएगा कि कौन से ईमेल्स बोगस है, कौन से लेजिटिमेट है. ठीक है ना. तो आपको ये सब गाइडलाइंस को एक बार रीड कर लेना चाहिए प्रॉपर. नाउ ऑल्सो रेदर देन क्लिकिंग ऑन द लिंक एंड एम्बेडेड ईमेल यू कैन टाइप द जनरल लिंक ऑफ योर वेब ब्राउज़र. कभी भी हमें एक सर्च लिंक पर या फिर फॉरवर्डेड लिंक पर क्लिक करने के बजाय हमें खुद ही URL एड्रेस वाले लिंक को टाइप करके हमें हमारे फाइनेंशियल या अकाउंटिंग बैंकिंग वेबसाइट्स को ओपन करना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन इन डाउट डू नॉट क्लिक. कभी भी हमें कुछ भी अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो हमें उस पर बिल्कुल भी उस ऐसी लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो इस तरह से हम वेरियस प्रोटेक्शन ले सकते हैं थ्रू द थ्रेड्स. नाउ द फिजिकल प्रोटेक्टिंग सिस्टम. हमारे सिस्टम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं फिजिकली. कीपिंग द इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सच एज द सर्वर्स और मेन फ्रेम इन द लॉक्ड रूम. हमारे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते हैं, सर्वर कंप्यूटर होते हैं, हमें उन्हें लॉक्ड रूम में रखना चाहिए कि लिटरली कोई आके उसे एक्सेस ना कर सके. नाउ द पोस्टिंग द सिक्योरिटी गार्ड्स. हमें सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे हायर करके रखना चाहिए. सिक्योरिटी लॉक्स और स्मार्ट कार्ड्स वहाँ पे रखने चाहिए मेन फ्रेम और कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर्स के रूम में. नाउ कीपिंग सेंसिटिव डेटा स्टैंड अलोन एंड मशीन्स इंस्टेड ऑफ ए नेटवर्क. हमें पब्लिक नेटवर्क शेयर्ड नेटवर्क पे हमें हमारे डेटा को नहीं रखना चाहिए, सेंसिटिव डेटा को स्टैंड अलोन का मशीन्स पर रखना चाहिए. यूजिंग अलार्म सिस्टम एंड वीडियो कैमराज एट द फिजिकल मेन फ्रेम एंड
एंड सर्वर लॉक्ड रूम, ठीक है ना। तो इस तरह से हम फिजिकली हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नाउ यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोटेक्टेड सिस्टम, डेटा इंक्रिप्शन हमें यूज़ करना चाहिए। इन दिस मेथड विच इज स्क्रैम्ड बिफोर बीइंग द ट्रांसमिटेड थ्रू द नेटवर्क, ओनली द ऑथराइज्ड रिसिपिएंट हैज़ अ की। जो जिनके पास ऑथराइज्ड रिसिपिएंट होंगे, जिनके पास की होगी, उन्हीं को वो इनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसमिट होती है। फायरवॉल हमेशा फायरवॉल सॉफ्टवेयर ब्लॉक एक्सेस द फ्रॉम द आउटसाइड। फायरवॉल हमेशा ऑन करके रखना चाहिए, जो हमारे अनऑथराइज्ड यूज़र को ब्लॉक करता है, परमिशन नहीं देता हमारे सिस्टम में एंटर होने के लिए। नाउ द एक्टिविटी और ऑडिट लॉग्स ट्रैक हु हैज़ बीन डूइंग द व्हाट ऑन द सिस्टम। एक्टिविटी लॉग रखना चाहिए कि सिस्टम में डे टू डे क्या परफॉर्मेंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो लॉग, उसका लॉगबुक मेंटेन होता है। नाउ द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड टू ऑथेंटिक यूज़र हमें रखना चाहिए सिस्टम में। एक्सेस राइट्स हमारे वेरियस फाइल्स और इन्फॉर्मेशन की सेफ्टी के लिए हमें एक्सेस राइट्स सेटअप करके रखना चाहिए। इस तरह से हम वेरियस फिजिकल और सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। नाउ वी हैव अ फायरवॉल। व्हाट इज फायरवॉल? इट इज एन इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन टू द कंप्यूटर सिक्योरिटी। एन इंटरनेट फायरवॉल इज अ डिवाइस दैट or a software that is designed to protect your computer from the data and the virus that you do not want. And firewall is also so called because the real firewall use the secure the building, and physical firewall is set of doors and close the building, contain the fire on one area, preventing the other entire building and the being destroyed. Likewise, Internet firewall is designed to stuff off access of your operating system and other computers and connected to the network, and the firewall is implemented in two ways. जिस तरह से हमारे बिल्डिंग्स में जो फायरवॉल्स होते हैं वो हमारे उसके अंदर वेरियस डोर्स एंड वॉल्स होती हैं, जिससे हमें फायर को एक जगह से दूसरी जगह पर स्प्रेड होने से बचाता है। उसी तरह से हमारे इंटरनेट का जो फायरवॉल है वो जो वेरियस स्टफ्स होते हैं, शट ऑफ द एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द अदर कंप्यूटर्स, ठीक है ना। ये दो तरह से हैंडल होते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर फायरवॉल के थ्रू। सॉफ्टवेयर फायरवॉल जो होता है दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। इट प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड अटैम्प्ट्स टू कंट्रोल द गेन access, and depending on your choice of the software firewall, it could also provide the protection against the most common Trojan programs and the email worms। इन सब से हमारे सिस्टम में एंटर होने से रोकता है। नाउ द हार्डवेयर फायरवॉल्स भी हमारे पास अवेलेबल है, जो दैट इज़ द फिजिकल पीस ऑफ इक्विपमेंट डिजाइन टू परफॉर्म द वेरियस फायरवॉल ड्यूटीज। एंड हार्डवेयर फायरवॉल में एक्चुअली another type of a computer detected piece of equipment that serve as a firewall। Hardware firewall can be effective or a little no configuration, and they can protect द एवरी मशीन ऑन द लोकल नेटवर्क। लोकल नेटवर्क में जितने भी मशीन्स होते हैं उन सबको वो कॉन्फ़िगर करता है, और यानी मतलब ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और उन्हें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। फायरवॉल कीप्स द मेलिवेंट हैकर्स एंड पीपल हु इंटेंडेड टू डू द डैमेज एंड द टेक ओवर द पीपल्स सर्वर्स, एंड द फायरवॉल्स रियली सर्व नो अदर पर्पस, एंड फायरवॉल सीक टू लिमिट द एक्सेस ऑफ टू अ सर्वर एंड कंप्यूटर टू लेट इन ओनली द पीपल हु नीडेड टू बी देयर। यानी फायरवॉल जो होता है वो हमारे सिस्टम को अनऑथराइज यूज़र से प्रोटेक्ट करके रखता है। जो ऑथराइज यूज़र ऑथेंटिक यूज़र होते हैं उन्हीं को वो वहाँ पे वर्क करने की परमिशन देता है, ठीक है ना। कॉन्फिडेंशियल ऑफ द इंफॉर्मेशन इंश्योर दैट द ओनली द ऑथराइज यूज़र गेट द एक्सेस ऑफ सेंसिटिव एंड द प्रोटेक्टिव डेटा। इस तरह से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने वेरियस प्रिवेंटिव और एक्टिव मेजर्स देखे टू प्रोटेक्ट अवर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम द थ्रेट्स, और हमारे जो वेरियस हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फायरवॉल, इसके जो टू वेज हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और सॉफ्टवेयर फायरवॉल, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। इससे हमारा ये डेटा प्रोटेक्शन का टॉपिक खत्म होता है। हमारा जो सोशल इम्पैक्ट्स का हमारा जो चैप्टर था 10 मार्क्स का वेटेज था हमारे CBSE बोर्ड के एग्जाम में, रिटर्न एग्जाम में, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। हमारा ये IT का सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट हो रहा है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन आस्क मी इन अ कमेंट सेक्शन। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।